हेलो दोस्तों, फालतू जीके में आप सबका स्वागत है। आज हम एक झारखंड के अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को ट्रिक से याद करेंगे। झारखंड में जितने भी नेशनल पार्क हैं और उसका स्थापना वर्ष कब हुआ, उसका एरिया कितना है, आज ये सब सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग उसको ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए सब अब स्टार्ट करते हैं। तो एक ट्रिक है कि पाला पाला हज़ार हज़ार लोग 76 बार महुआ पिला के लात मारेगा, फिर बुद्धू जैसा कोट पहना के पूर्वी भूमि में डाल देगा। इसको एकदम लाइन की तरह याद कर लेना है कि पाला पाला हज़ार हज़ार लोग 76 बार महुआ पिला के लात मारेगा, फिर बुद्धू जैसा कोट पहना के पूर्वी भूमि में डाल देगा। अगर 2 साल यानी 78 तक धन जुटा पाए तो तोप खरीदो, नहीं तो लौंग खा के चित हो जाओ। अब इस कोड को कैसे डिकोड करेंगे वो देखिए। जैसे कि पाला पाला से पलामू अभयारण्य होगा, हज़ार हज़ार से हजारीबाग अभयारण्य होगा, महुआ टाँड़ अभयारण्य होगा, महुआ पिला के मतलब महुआ टाँड़ अभयारण्य होगा, गौतम बुद्ध अभयारण्य होगा, बुद्धू से गौतम बुद्ध हो जाएगा, और पूर्वी भूमि में डाल देगा से दलमा अभयारण्य हो जाएगा। तो ये जो है सो 76 बार, तो मतलब ये हो गया 1976 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा है कि अगर 2 साल बाद यानी 1978 में धन जुटा पाए तो तोप खरीदो, तो तोपचांची अभयारण्य धनबाद में होगा। लौंग खा के चित हो जाए मतलब लावालौंग अभयारण्य चतरा में होगा। ठीक है। तो पाला पाला जैसे अभी हम डिस्कस किए, पाला पाला मतलब पलामू अभयारण्य पलामू में होगा, हज़ार हज़ार का मतलब हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में होगा, महुआ पिला के लात मारेगा मतलब महुआ टाँड़ अभयारण्य लातेहार में होगा, बुद्धू जैसा कोट पहना के तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में होगा, कोट से कोडरमा हो जाएगा। तो ये जो आपका ट्रिक है, इसको ट्रिक को याद कर लेना है, और ये ट्रिक को फिर हम डिकोड कर दिए तो इसको जो है सो आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं कि कितना अभयारण्य 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कितना 1978 में हुआ। ठीक है। अब अगला देखते हैं। फिर एक कोड है कि पारस 81 बार गिर के भी 85 कोड को डिकोड किया, नहीं तो गुमला के 90 साल का पाल साहब 1 साल बाद यानी 91 में विधवा से शादी कैसे करता। तो पारस मतलब पारसनाथ अभयारण्य होगा, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है। 81 बार मतलब 1981 में गिर के भी डिकोड किया, 85 कोड को डिकोड किया। कोडरमा अभयारण्य होगा, 1985 अभयारण्य कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में होगा। नहीं तो गुमला के पाल साहब 90 में पाल साहब, तो गुमला अभयारण्य पालकोट अभयारण्य क्या होगा, गुमला में 1990 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। पाल साहब नहीं तो पाल साहब 1 साल बाद 91 में विधवा से शादी कैसे करता। विधवा से हो जाएगा उधवा अभयारण्य और साहब से हो जाएगा साहेबगंज, यानी कि 1 साल बाद मतलब 1991 में। ठीक है। तो एक कोड इसको भी याद कर लेना है। इस कोड को ट्रिक को याद करने के बाद उसका सारा चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है बेतला नेशनल पार्क जो है 1986 में हुआ लातेहार में। ठीक है। तो हजारीबाग नेशनल पार्क 1955 में। अगला है कि जैविक उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो सिटी में है। मगर प्रजनन केंद्र रुक्का जिसका स्टेडियम रांची में 1987 में हुआ। बिरसा मृग विहार कालीमाटी रांची में हुआ। और समरसोत वन अभयारण्य के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था 1995 में हुआ। अब क्या है कि जो अभयारण्य है उसका क्षेत्रफल वो किलोमीटर में है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि 4-5 अभयारण्य दे देगा, उसको बोलेगा कि एरिया वाइज सजाने के लिए। तो उधवा झील अभयारण्य हम लोग को पहले पता है कि कहाँ पर है। इसका एरिया है 5.65 वर्ग किलोमीटर। तोपचांची अभयारण्य 8.75 किलोमीटर। पारसनाथ अभयारण्य 49.33, महुआ टाँड़ अभयारण्य 63.25, गौतम बुद्ध अभयारण्य 121.14 वर्ग किलोमीटर। पालकोट अभयारण्य 183.18, हजारीबाग 186.25, कोडरमा अभयारण्य 150.62, दलमा अभयारण्य 193.22, लावालौंग अभयारण्य 207 वर्ग किलोमीटर, पलामू अभयारण्य 752.94 जो कि लातेहार में। तो हम लोग इसको पहले ही हम लोग कोड के हिसाब से देख लिए हैं कि कौन अभयारण्य कहाँ पर है, इसका वर्गफल कितना वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, तो ये भी हो जाएगा। तो आज हम इस वन जीव अभयारण्य को यहीं पर रखते हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है हमारा झारखंड में जो बहुत सारा जो सभा गठित हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको कोड की तरह से देखेंगे। और अगर जैसे हमारा नोट्स किसी को चाहिए तो वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो वीडियो डालेंगे आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।